हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहले से और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप इस परिवार का हिस्सा बने और आपने इसको अपना प्यार दिया, अपना साथ दिया। तो थैंक यू सो वेरी मच आप सभी लोगों का। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। रीडिंग करवाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सामने रखे हैं 3 कार्ड। पहला कार्ड है मणिपुर चक्रा का, दूसरा कार्ड है समाधि का और तीसरा कार्ड है सत्या का। वीडियो पॉज करके इत्मीनान से अपने लिए कोई भी एक कार्ड चुन लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी टाइम स्टैम्प्स पर। वेलकम पाइले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो पहले सारे कार्ड ले लेंगे एक बार और फिर देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या सिचुएशन है इस टाइम पीरियड में। पहला कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ कप्स का। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके कार्ड की। ओके, दूसरा कार्ड भी अपने आप ही आ गया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अपने आप ही गिर रहे हैं आपके कार्ड सारे के सारे। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पे क्या गाइड करना चाहता है। पाइल ए का फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर पाइल ए को क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। ओके, पाइल ए का फ्यूचर सेल्फ पाइल ए को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड की एनर्जी है आपकी। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके कार्ड से। पहला कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ कप्स का। ये कार्ड बात करता है आपके जीवन की खुशियों की, आपके जीवन में एक हैप्पीनेस होने की। तो ये सिचुएशन आपके इस टाइम पीरियड में हो सकती है जबकि आप अपनी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं, और जो भी लाइफ की सिचुएशंस हैं उसमें आप कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं कि आपके लिए सारी चीज़ें आपके फेवर में कहीं ना कहीं टर्न हो रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, और ये कार्ड बात करता है आपसे आपके जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने की, पूरा अटेंशन देने की अपनी सारी सिचुएशंस के अंदर। जैसे कि आपने मणिपुर चक्रा का कार्ड भी चुना है। मणिपुर चक्रा का जो कार्ड है वो भी बात करता है आपके अचीवमेंट्स की, आपका जो उत्साह है उसकी, यानी कि अपनी चीजों को पूरा करने की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी बताता है सैक्रल चक्रा की एनर्जीज को, सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी को। तो यहाँ पर आपके अंदर वो उत्साह होना चाहिए। आपका फ्यूचर सेल्फ चाहता है कि आप पूरे उत्साह से काम करें, आप पूरी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ के अपनी सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करें। ये जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में चल रही इस टाइम पीरियड में, इनकी आपकी जो खुद की एनर्जीज हैं उनको भी देखना चाहिए, और जो लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं आपको उनकी एनर्जीज भी जरूर देखनी चाहिए। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी सिचुएशन में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो चाहता है कि जब भी आप किसी के साथ जुड़े लाइफ में, आपको उनके मोटिव्स पता होने चाहिए, आपको उनकी सिचुएशंस पता होनी चाहिए, आपको उनकी इच्छाएं पता होनी चाहिए कि वो आपके लिए सही हैं या नहीं। यानी जो लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं या अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। इस सारी सिचुएशन पे भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है कहीं ना कहीं आपको थैंक यू ही बोलेगा, क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ यहाँ पे एक कमिटमेंट की बात कर रहा है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। अगर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं है अभी आपकी लाइफ में तो ये हो सकती थी, लेकिन आपकी लाइफ की कोई ना कोई ऐसी चॉइसेस रही हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पाई। अगर आपको लगता है कि आप उस जगह पर हैं जहाँ पर आपकी खुशियाँ आपको नहीं मिली हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिल सकती थी, लेकिन अगर आपकी चॉइसेस चेंज होती तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के कार्ड को मैं आपके लिए जरूर क्लियर करूंगी। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। ये कार्ड भी बात करता है आपके लिए इमोशनल चॉइसेस की।
बहुत सारी चॉइसेस में से अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, अगर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, तो उनमें से आपने कुछ ना कुछ चूज़ किया है। जैसे कि आपकी विशेस पूरी हुई हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हुई हैं, कुछ ना कुछ आपको नेम फेम मिला है। कुछ लोगों की ये मैरिज हो सकती है, कुछ के लिए स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, कुछ के लिए कोई उनके लिए ज्वेलरी हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई उनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको पहचान दिला कर गया है, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदल के गया है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर हुई है। ये आपकी खुशियों की बात ही करता है कार्ड। जो भी आपके कमिटमेंट्स हैं, आपका फ्यूचर सेल्फ यही चाहता है कि आप उसमें अटेंशन से काम करें, लापरवाही से काम ना करें, और कहीं ना कहीं आप लगातार अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। जब भी आप कोई काम करें, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही कहता है कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो आपके मोटिव हों, चाहे वो आपके साथ जुड़े लोगों के मोटिव हों, वो हमेशा क्लियर होने चाहिए। इस बात से भी आप अवेयर रहिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। कार्ड बताता है आपके लिए कुछ ना कुछ बदलने की, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बात करता है आपकी लाइफ में एंडिंग्स और बिगनिंग्स की। लेकिन ये जो बिगनिंग्स हैं, ये आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं खुशियां लेके आती हैं, कहीं ना कहीं चेंजेस लेके आती हैं। लेकिन आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे यहाँ पर ये भी कहना चाहता है कि अगर आप हमेशा ही भाग्य के भरोसे रहते हैं, तो वो चीज़ें भी आपके लिए ठीक नहीं हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें भाग्य में लिखी होती हैं और कुछ चीज़ें भाग्य में लिखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपका फ्यूचर सेल्फ चाहता है कि आप अपनी लाइफ में जो काम आपको करने हैं वो आप जरूर कीजिए, क्योंकि ये कार्ड भी एक्शन की बात करता है, आपके लिए आपके कमिटमेंट पूरे करने की बात करता है। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके पाइल की, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फ्यूचर सेल्फ है आपको ना बहुत मोटिवेट कर रहा है कि लाइफ में जो कुछ आज है सिर्फ उसी के भरोसे आपको नहीं रहना है। अपने अंदर वो उत्साह, वो एनर्जी बनाए रखनी है, ताकि आगे भी जाकर आप इन सब चीज़ों को कायम रख सकें, इन सब चीज़ों को महसूस कर सकें और खुशियों में जी सकें। यानी कि अगर आज आप किसी चीज़ को लेकर हैप्पीनेस के अंदर हैं, तो वो चीज़ आपकी लगातार बनी रहे और उसमें कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को अवेयर रखें सारी सिचुएशन से, और अपनी लाइफ में लगातार कोई ना कोई कर्म करते रहें। यानी कि आपकी जो आपका भाग्य है, आपकी जो डेस्टिनी है, कार्मिक है। यानी कि जो भी आप अपने कर्मास से मैनिफेस्ट करेंगे वही होगा, जो आप अपने कर्मास करेंगे उनका रिजल्ट ही आपको मिलेगा। यानी कि भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपकी जो चॉइसेस हैं, आपके जो कर्मास हैं, आपकी जो एक्शंस हैं, आपकी जो आपकी सोच है, वो आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा ही बनाएगी। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। ये कार्ड बात करता है आपके लिए ऐसी किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की जहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं होता। तो आपका फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपको यही एडवाइस देना चाहता है इस कार्ड के जरिए कि आपको उन जगहों से, उन सिचुएशन से, उन लोगों से हमेशा ही मूव ऑन करना चाहिए जहाँ पे आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, या फिर आपके लिए वहाँ पर कुछ नहीं बचा। जहाँ पर भी आपको इमोशनली कहीं ना कहीं डिसबैलेंस महसूस होता है, वहाँ से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर एक सेटिस्फेक्शन महसूस कर सकें और अपने जीवन के नए रास्तों पर चल सकें। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है अभी कि आपकी जो लाइफ है उसकी जो चॉइसेस होंगी वो बहुत मैटर करेंगी कि आप जीवन कैसे जीते हैं, कैसे जीना चाहते हैं। जो आपके एक्शंस हैं वो बहुत कुछ मैटर यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ मैसेजेस ले रखे हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या यहाँ पे गाइडेंस है। और उससे पहले अगर आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा ही अपने आप से एक सेल्फ लव वाली भावना में जरूर रहना चाहिए। अपने मोटिव जरूर क्लियर करने चाहिए या रखने चाहिए, क्योंकि अगर आपके मोटिव क्लियर होंगे तो आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो कि आपके लिए हेल्दी होंगे। लेकिन अगर आप खुद की एनर्जीज को अच्छा महसूस नहीं करते हैं, या अपने अंदर आपके अंदर एक सेल्फ लव वाली फीलिंग नहीं है, सेल्फ केयर वाली फीलिंग नहीं है, या फिर आप अपनी लाइफ का जो टॉक्सिक जो कुछ भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होते रहेंगे जो कि नार्सिसिस्ट होंगे, जो कि एनर्जी वैम्पायर होंगे, या फिर आपके हार्ट को ब्रेक करते रहेंगे। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, या फिर आपके साथ जुड़ने वाले आपके दोस्त हों, लोग हों, कलीग हों, या आपकी लाइफ में कोई सा भी इंसान हो। तो इसलिए भी आपको बार बार ऐसी जगहों से, ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन करते रहना पड़ा होगा जरूर, कि जिसमें आपके लिए कुछ भी हेल्दी नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, डिसाइड का मैसेज है, इट इज़ टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। तो अपनी लाइफ में आपके मोटिव, आपके डिसीजंस, आपकी सोच बहुत क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप क्या करना चाहते हैं और किस लिए करना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती होगी कि आपको एक सिचुएशन में या एक समय में किन्हीं दो लोगों की तरफ, दो सिचुएशंस की तरफ, दो कामों की तरफ भागना पड़ता होगा। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिसाइड करना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। यानी कि आप
आपको ऐसी जगहों से, ऐसे लोगों से मूव ऑन करना चाहिए जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है और जो कि आपकी लाइफ में कुछ भी आपको अच्छा नहीं दे रहे। अगर आपके पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ है जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं रहा है, चाहे वो कोई रिलेशन हो, आपकी कोई मेमोरी हो या आपके लिए कोई हर्ट हो, तो आपको वहाँ से ज़रूर निकलना चाहिए और निकलकर अपने आप को हेल्दी बनाना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अगर आप, ये कार्ड भी बात करता है आपकी हेल्थ की, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यही कहना चाहता है कि आपकी जो चॉइसेस हैं उनको आपको ज़रूर अगेन देखना चाहिए। आपके लिए चॉइसेस बहुत मैटर करेंगी क्योंकि आपका जो भाग्य है वो आपके चॉइसेस पे ही होगा। और अगर आप अपना पिछला जो जीवन देखेंगे वो भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपकी लाइफ है उसमें आपकी चॉइसेस हमेशा ही मैटर करती रही हैं। और आपसे कहा भी गया है कि आपको जो भी हेल्दी हो उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, चाहे वो आपके रिलेशन हो, चाहे आपका खाना पीना हो, चाहे वो कोई सोच हो, आपको हमेशा एक हेल्दी चीज़ों को ही चूज करना चाहिए, यानी कि जिसकी एनर्जीज हेल्दी हो, पॉजिटिव हो और कहीं ना कहीं अच्छी हो। यहाँ पर आपके लिए कहा गया है कि मेमोरीज जो होती हैं बहुत क्लेवर होती हैं। वो कभी कभी हमारे लिए ऐसे रिलेशन, ऐसे एक्सपीरियंसेस बना देती हैं जो हमें लगता है कि ये एक्सपीरियंस या ये रिलेशन कभी हील नहीं हो सकता और हम अपने पास्ट में स्टक रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं तो ना आपकी बॉडी हील हो पाती है और ना ही आप अपनी हेल्थ को सही रख पाते हैं। तो आपसे आपका फ्यूचर सेल्फ यही कहना चाहता है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि जो भी ये चीज़ें हैं, यादें हैं, वो सब आपके लिए किसी काम की नहीं है। उनसे कहीं ना कहीं बाहर निकलकर आपको रियलिटीज़ को देखना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पे है आपके लिए हार्ट चक्र का मैसेज। आपको डेफिनेटली पास्ट में किसी ने बहुत बुरी तरह से या तो छोड़ा है या फिर आपको हर्ट किया है, जैसे आपके साथ में बातचीत भी अचानक बंद कर दी। एक जो घोस्टिंग होता है, आपके साथ घोस्ट कर दिया, यानी कि अचानक ही आपको छोड़ दिया। आपके लिए कोई रिश्ता कभी बहुत अच्छा रहा है लेकिन उसमें आपको कमिटमेंट नहीं मिला, आपके लिए वो चीज़ें टर्न हो गई और कहीं ना कहीं आपको वहाँ से आगे बढ़ना पड़ा। इसलिए भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पेन है जो दिखाई दे रहा है। हार्ट चक्र का मैसेज है यहाँ पे, द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। आपका हार्ट भी कहीं ना कहीं क्लोज हो गया इस सारी सिचुएशन के अंदर। आपकी एनर्जीज को बहुत ही लाइट होने की जरूरत है। अगर आपका हार्ट कहीं ना कहीं पेन को कैरी करता है, सौरों को कैरी करता है, या फिर आपको बार बार दुख होता है चीजों को लेकर, तो उन जगहों से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। आपके लिए कार्ड है आर्चएंजल राफेल का, द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। अगर आप हीलर हैं, कोई रीडर हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपको पहले खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपके पास्ट में कुछ ना कुछ अभी रिसेंट में ऐसा हुआ है जहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में कोई सी भी हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको किसी जगह से मूव ऑन करना पड़ा हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो जो कि आपके लिए पेनफुल रही हो। तो यहाँ पर आपको आर्चएंजल राफेल आपके हीलिंग वर्क में भी सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ये कह भी रहे हैं कि आपको भी हीलिंग की नीड है, आपको भी हीलिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके लिए चिट से मैसेज आया है, आई एम एनफ का मैसेज है आपके लिए। यू आर ब्रेव, आप बहादुर हैं, आप अपनी स्थिति का सामना कर सकते हैं और आपने किया भी है। स्माइल का मैसेज है, आपको हंसने मुस्कुराने की ज़रूरत है। चेरी का मैसेज है, चेरी खा भी सकते हैं, चेरी किसी का नाम भी हो सकता है यहाँ पर। सनी का मैसेज है, तो आपको सनी डेज की तरफ फोकस करना चाहिए, यानी कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। येलो कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ मामलों में आपने जो सोलर प्लेक्सस का कार्ड चुना है, यानी कि मणिपुरा का, आपको उस पर भी काम करना चाहिए। लीव का मैसेज है, आपको किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए अब जो कि आपके लिए कहीं भी हेल्दी नहीं है। हीलिंग का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, और जब मैं शफल कर रही थी तो आर्चएंजल राफेल का कार्ड आया, हार्ट चक्र का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट को हील होने की नीड है और यहाँ पे आर्चएंजल राफेल अपीयर है आपके लिए। फॉरगिव का मैसेज है, आपको कुछ ऐसे लोगों को माफ कर आगे बढ़ने की जरूरत है जो जिनके साथ अब आपका रिश्ता नहीं है, और अगर रिश्ता है भी तो भी आप उनको माफ कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज क्लीन हो सके। विजडम का मैसेज है, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन आप उसका यूज कभी कभी करना बंद कर देते हैं, यानी कि आप उसको छोड़ देते हैं, आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं। और ये फीलिंग आपको भी बहुत होती होगी कि आपको ये बात पता थी, आपको इस बात का अंदेशा था, लेकिन आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया। पास्ट का मैसेज है, आपको डेफिनेटली अपने पास्ट से कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पर्सन है जो कि अपने ऊपर काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। आपका जो भी आपका भाग्य है वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों पे आधारित है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, हमेशा ही आपको आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक हीलर हैं स्पेसिफिकली, या आप अपने लिए कुछ भी अपनी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो जैसे ही आप उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं जो कि आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन हो ही जाती है।
तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है वो कार्ड है मणिपुर चक्रा का। ये कार्ड आपके लिए बात करता है कि अब आप अपनी लाइफ में उस जगह पर, उस सिचुएशन के अंदर हैं जहाँ पर आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने पाइल ए चुना है, आप किसी मंजिल को तलाश नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं किसी स्टेबल पोजीशन पे हैं या किसी न किसी स्टेबिलिटी के अंदर हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर कभी कभी वो जोश कम हो जाता है जो कि आपको चाहिए, इसलिए आपको वो जोश बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कभी ना कभी आपके लिए सिचुएशन ऐसी भी रहेगी कि आपको कन्फ्यूजन्स होंगे, आपके लिए चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होंगी, तो आपको हमेशा ट्रुथ को ही फेस करना चाहिए या फिर आपको ट्रुथ जो अपना है उसको बनाए रखना चाहिए। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बात करता है कि आपके मोटिव भी यहाँ पर बहुत मैटर करेंगे आपकी लाइफ के अंदर। अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा, ये कार्ड यही कहता है कि अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा और अपने आप को बिल्कुल भी लो महसूस नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ यही चाहता है। आप अपने आप पे लगातार काम करते रहिए, अपने पाथ पे बढ़ते रहिए और कहीं ना कहीं आपको जो लाइफ में नया आपको सर्च करना है वो आपको जरूर सर्च करना चाहिए, लेकिन वो नया आप तभी सर्च कर सकते हैं जबकि आप उन जगहों से, उन बातों से, उन सिचुएशन से आगे निकलें और निकल के ही आप कुछ नया, कुछ ना कुछ आप पा सकें। यानी कि जब तक आप पुरानी जगह पे रुके रहेंगे तब तक आप नई जगह, नई मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे या कोई नए रास्ते अपने लिए कैसे बनाएंगे। तो पहले आपको पुराने रास्तों पर चलना बंद होगा और अपने लिए कहीं ना कहीं नए रास्ते बनाने होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने लिए कोई नई बुक पढ़ सकते हैं, कोई आप नई जगह पे जा सकते हैं, किसी न किसी नई चीज़ के बारे में आप समझ सकते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई भी करते हैं, यानी कि अपने कैरियर के लिए भी आप देख रहे हैं, तो भी आप जो कर रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए और किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स से, फ्रेंड्स की पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना चाहिए। आपका फ्यूचर ब्राइट है यहाँ पे, लेकिन कुछ जगहों से आपको जो मूव ऑन करने की ज़रूरत है वो आपको है ही है और कहीं ना कहीं ये मैसेजेस आपको बहुत टाइम से मिल रहे हैं। तो जरूर देखिएगा कि आपके फ्यूचर सेल्फ के ये मैसेजेस किस तरह से आपकी लाइफ में आपके काम में आ सकते हैं, क्योंकि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है अगर आप खुद के साथ काम करें। आपका कैरियर, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज, सब कुछ यहाँ पर अच्छा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो जरूर देखिएगा कि आपके फ्यूचर सेल्फ के ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। अपने फ्यूचर सेल्फ को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि खुद को तो धन्यवाद देना बनता ही है और अपनी स्पिरिचुअल टीम को भी जरूर धन्यवाद दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों का जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको यहाँ पर क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं उसके आपके लिए। तो पाइल बी वालों का फ्यूचर सेल्फ उनको यहाँ पर क्या बताना चाहता है, क्या गाइड करना चाहता है। ओके, पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो पहले एक बार सारे कार्ड ले लेंगे, उसके बाद ही देखेंगे कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कह रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का। तो पाइल बी वालों का फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहता है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। एट ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स का। तो आइए देखते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड आपके लिए बात करता है किसी सिचुएशन के अंदर आगे बढ़ने की। जो भी चीज़ें अभी तक आपने क्रिएट की हैं, कहीं ना कहीं आप इस टाइम पीरियड में उनको देख रहे हो फलते फूलते हुए। जो भी अभी तक आपने काम किए हैं, कहीं ना कहीं आप उनको रिव्यू कर रहे हो, उनके बारे में एक जानकारी ले रहे हो और कहीं ना कहीं किसी लेवल पे इंजॉय भी कर रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बात करता है आपके लिए उस जगह तक पहुंचने की जहां पर पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो, किसी चीज़ को आप लीड करते हो, किसी तरह के कोई लीडर हो आप, क्योंकि ये कार्ड भी और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी किसी लीडरशिप क्वालिटी की बात करता है। आप हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के आगे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आप हो सकता है आप कोई लाइफ कोच हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल सीकर हो जो कि और लोगों को भी उनके रास्ते तक पहुंचाता हो। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आपके लिए, यूट्यूब चैनल भी हो सकता है आपका। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको लोगों के बीच में लेके जाता है और कहीं ना कहीं आपकी उस लीडरशिप क्वालिटी को आगे बढ़ाता है, जो कि आपके उस उत्साह को दिखाती है जो कि आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और आपने उस पर लगातार काम किया है।
और ये टाइम पीरियड भी आपके लिए ऐसा ही चल रहा है कि इस टाइम पीरियड में भी आप कहीं ना कहीं अपनी उन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं और जान रहे हैं कि आपने एक्चुअली किया क्या है और आप उन चीज़ों को आगे किस तरह से और बढ़ा सकते हैं। यानी कि अपनी ग्रोथ करने पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पीरियड में भी आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, की है आपने, और लगातार उस पर ही आप काम करना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव और ब्राइट एनर्जीज हैं आपके कार्ड्स की यहाँ पर, और क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि उन लोगों में से हैं जो कि एकदम से गिव अप नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप पर लगातार काम करते रहते हैं। यानी कि क्योंकि ये कार्ड जो आपने समाधि का चुना है, ये कार्ड भी आपके लिए एक स्पिरिचुअल पाथ की बात करता है और उस तरह की एनर्जीज की बात करता है जहाँ पर आप खुद पे काम करते हैं और डेली बेसिस पे करते हैं, खुद भी करते हैं और लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आपका फ्यूचर सेल्फ कहीं ना कहीं आपको थैंक यू जरूर बोलेगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। आपको आपका फ्यूचर सेल्फ यही बताना चाहता है कि आप अगर आप उन लोगों में हो सकते हैं जो दूसरों को नर्चर करते हैं, दूसरों को कहीं ना कहीं गाइड करते हैं, क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हाई हो सकती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को मोटिवेट करते हो, जो भी आपको इंट्यूशंस होती हो, जो आपने लाइफ में समझा है, देखा है, सीखा है, उनके द्वारा। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप दूसरों को नर्चर जरूर करते हैं, इनकी दूसरों की केयर करते हैं और आपके दिल में हमेशा ही बहुत प्यार रहता है। अगर आप फीमेल हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है, या आपकी लाइफ में ऐसे लोग ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस की एनर्जीज हैं। क्योंकि ये यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो कार्ड हैं कप्स के और वॉन्ड्स के। यहाँ पर जो कार्ड मिसिंग है वो कार्ड हैं सोर्ड्स के और पेंटाकल्स के। तो यहाँ पर आप उन लोगों में से हैं जिनको मेटलिस्टिक वर्ड की चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, यानी कि आप अपने आसपास बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं और अच्छा क्रिएट करते हैं, लेकिन आप लालची नहीं हैं। और ना ही आप उन लोगों में से आते हैं कि दिमाग से काम करते हैं, ये जो चालाकियाँ करते हैं, आप चालाक भी नहीं हैं। तो आप हमेशा अपने ही कामों पे ध्यान रखते हैं, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने पे ध्यान रखते हैं। यहाँ पर आप बहुत इमोशनल इंसान भी हो सकते हैं जो कि दूसरों की केयर करता है, दूसरों का ख्याल रखता है, लेकिन आपका फ्यूचर सेल्फ चाहता है कि आप जब दूसरों की केयर करते हैं तो आप खुद की केयर भी जरूर करें। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत केयरिंग नेचर रखते हैं, आप सब चीज़ें शेयर करते हैं, अपनी जो आपके पास नॉलेज है या जो कुछ भी आपके पास है आप शेयर करने में विश्वास रखते हैं। और अगर आप यहाँ पर मेल हैं और इसको देख रहे हैं तो बहुत ही गोल ओरिएंटेड पर्सन होंगे आप, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ क्वीन का कार्ड है। आप जब भी किसी रिलेशनशिप में जाएंगे वो आपके लिए सोलमेट का रिलेशनशिप जरूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग और क्वीन है, तो वो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं नर्चर करने वाला हो सकता है, आपके लिए आगे ग्रोथ करने वाला हो सकता है। और ये दोनों ही कार्ड बात करते हैं फोकस करने की। तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, अगर आप ये तीनों ही कार्ड देखें तो इसमें भी ये पर्सन कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है। यहाँ पर भी इस कार्ड में भी इस क्वीन का फोकस इस कप पे है, और यहाँ पर भी इस किंग का फोकस कहीं ना कहीं है जहाँ पर इसने कर रखा है। और जब हम समाधि की मुद्रा में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं फोकस करना होता है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड में भी इसने गिरे हुए कप्स पे फोकस कर रखा है, और यहाँ पर भी ये आगे जाने पे फोकस कर रहा है। आपके जो पाइल का कीवर्ड है वो कहीं ना कहीं फोकस है, और आपको इसके साथ ही काम करना होगा। यानी कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपसे चाहता है कि लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए, और जो एक्शंस आपको लेने हैं वो आपको लगातार लेते रहने चाहिए। तो यहाँ पर आप को फोकस करने पर और आपको खुद को नर्चर करने पर आपका फ्यूचर सेल्फ बहुत जोर दे रहा है, क्योंकि आप खुद की केयर नहीं करते। कभी कभी हो सकता है आप टाइम से खाना पीना नहीं खाते हो, कभी अपना ख्याल नहीं रखते हो, कभी चीज़ों को लेकर आप अपने लिए सीरियस नहीं होते हो। आप दूसरों के लिए तो बहुत सीरियस होते हैं, दूसरों की आप केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन आप खुद के लिए सीरियस होना भूल जाते हैं। हो सकता है कि आप बहुत लेट नाइट तक काम करते हो, लेकिन पिछले काफ़ी समय में आपने खुद की जो रूटीन है कहीं ना कहीं बैलेंस की है, खुद के लिए कुछ ना कुछ आपने प्रैक्टिसेस की हैं जो कि आपकी डेली लाइफ को या डेली रूटीन्स को कहीं ना कहीं बेटर बना रही है, क्योंकि आप फोकस कर रहे हैं। इसलिए आपको लगातार अपने आप पर काम करते रहना होगा, और आपका फ्यूचर सेल्फ भी यही चाहता है कि आप इमोशनली खुद की केयर भी करें, अपना ख्याल भी रखें, और कहीं ना कहीं जो एक्शंस आपको लेने हैं, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, अगर आप किसी चीज़ को भी लीड नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिटीज आपके अंदर ही हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। आपका फ्यूचर सेल्फ चाहता है कि आप ऐसी जगहों से मूव ऑन करें जहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड किसी ऐसी जगह से आगे बढ़ने की बात करते हैं जहाँ पर हमारे लिए कुछ नहीं होता। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है आप ऐसी किसी जगह से बैलेंस करने की जहाँ पर रहकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, जहाँ पर आपके जो रिलेशनशिप हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर आप उसके अंदर
कहीं ना कहीं खुश हो नहीं पा रहे हैं। ये आपके लिए कोई सा भी रिश्ता हो सकता है आपका लव रिलेशनशिप हो, आपके लिए पार्टनरशिप हो सकती है, आपके लिए कोई जॉब हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई शहर हो सकता है, कोई घर हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ जहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उन जगहों से आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर आपका फ्यूचर सेल्फ आपको जो एडवाइस दे रहा है वो यही है कि आपको जो भी चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं, जो पेन आपके अंदर हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करते रहेंगे तो लाइफ में जो रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, जो चीज़ें आपके लिए आगे हो रही हैं, वो आपके लिए कैसे होंगी। यानी कि अगर आपका फोकस सिर्फ नुकसान पे है या आपके पेन पे है, तो जो लाइफ में बचा हुआ है उसको आप कैसे संभालेंगे। अगर आप टर्न करेंगे अपने आप को तो आप ये देख पाएंगे कि अभी भी आपके पास बहुत कुछ बचा हुआ है, और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यही एडवाइस करना चाहता है कि आपका फोकस जो है वो हमेशा बचे हुए पर ही होना चाहिए, यानी कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं उस पर ही होना चाहिए। एज ए स्पिरिचुअल पर्सन आपका जो फोकस है हमेशा वैसे ऐसा ही रहेगा, और अगर कभी कभी कुछ हर्ट से, कुछ पेन से आपका फोकस बदल जाता है या फिर आपके लिए चीज़ें आपको लगता है कि वैसे नहीं हो रही, तो आपको अपना फोकस बदल लेना चाहिए। आपकी लाइफ में हो सकता है इस टाइम पीरियड में भी कोई सोलमेट रिलेशनशिप हो या आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के अंदर हो, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप का है यहाँ पे दिखाई दे रहा, वो कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशनशिप का दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज हैं वो सोलमेट रिलेशनशिप में जा रही हैं या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप इस तरह के रिलेशनशिप में हों। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं था और आप उस जगह से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आप किसी हार्ट पेन से जूझ रहे हैं, किसी ब्रेकअप से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए ये रिलेशन आने वाले समय में जरूर आएगा। लेकिन जो काम आपको अपने ऊपर करने हैं वो आपको जरूर करने होंगे। जो फोकस, जो एक्शन, जो अपने आप को नर्चर करना है वो आपको करना होगा। अपनी जो केयर आपको करनी है वो आपको करनी होगी। तो यहाँ पर आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यही कहना चाहता है कि अपने हार्ट को हमेशा ओपन रखिए, ताकि आपकी लाइफ में जो हाईएस्ट एनर्जी है वो यूनिवर्स की लव ही है और वो मैनिफेस्ट होती रहे। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इसलिए भी चेंज हुए हैं क्योंकि या तो आपको वो लोग पसंद आने बंद हो गए या फिर उन लोगों को आप आने पसंद बंद हो गए। ये इसलिए भी रहा है, जो भी जगहें आपको पसंद नहीं आ रही, जो लोग आपको पसंद नहीं आ रहे या समझ नहीं आ रहे, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस है और उनकी वाइब्रेशंस में कहीं ना कहीं अंतर हो गया है। आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है, यानी कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई ही है, क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट होने के कारण वो लोग अब आपकी जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते, और उससे कहीं ना कहीं एक दिक्कत उन लोगों को भी हो रही है और उससे कहीं ना कहीं एक दिक्कत आप लोगों को भी हुई है। यूज योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज। आप बिल्कुल हीलर हो सकते हैं। आर्चेंजल राफेल से आप कनेक्ट हो सकते हैं। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लियरली गाइडिंग, एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग माय हीलिंग वर्क। अगर आप हीलर हैं तो आप आर्चेंजल राफेल के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर आप अपनी हीलिंग एबिलिटीज पे काम नहीं कर रहे हैं तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी बात करता है आपके लिए साइकिक एबिलिटी की। लेट गो ऑफ टाइम का मैसेज है यहाँ कि आपको कितना समय चाहिए आज, आप अपने समय को, अपनी चीज़ों को कितना यूज़फुल और प्रोडक्टिव बनाते हैं, और कितना आपका जो लाइफ में जो समय, आप समय से कितना ज़्यादा डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि समय आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये आपको खुद को जरूर जवाब देना चाहिए। यहाँ पे है आपके लिए वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं या फिर आने वाले समय में करेंगे जिससे कि पब्लिक आपको रिकॉग्नाइज करेगी। अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस, बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पर आपको टीचिंग और लर्निंग के लिए ओपन होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने सिखाने के लिए आपका फोकस होना चाहिए इस तरह की बातों पे, जिससे आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकें, आपके लिए बेहतर हो सकें। क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में उस जगह पर लीडरशिप क्वालिटी दिखाने वाले हैं जहाँ से लोग आपको जानेंगे, जहाँ से आपको पैसा, मान सम्मान सभी कुछ ही मिलेगा। ये थर्ड आई चक्रा का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। आप डेफिनेटली एक साइकिक हो सकते हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म्स सच एज एंजल्स, ऑरास एंड विजन्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आपके लिए अपने हार्ट को ओपन करना लव को देने और लेने के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है, बेहतर है आपके लिए कि आप अपने हार्ट को कहीं ना कहीं ओपन करें। साथ ही साथ अपने लिए आप थर्ड आई चक्रा पर भी काम कीजिए, क्योंकि जो इमोशंस हैं आपके जब आप पर हावी होते हैं, आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो जाता है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि कभी कभी जो एक अगली साइड होता है ना हमारा, जिसे हम देखना नहीं चाहते या जिसको कहीं हम दबा चुके होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कभी कभी उभर जाता है सिचुएशंस के कारण। तो आपके साथ भी ऐसा जरूर होता है। अपने आप को भी माफ कीजिए और उस जगह से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए जहां पर आपके लिए कुछ नहीं है।
You will know in the morning when you wake up. You will have a better idea about what to do. Relax until then. तो अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं और उनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप समय का इंतज़ार कीजिए। वो समय आपको अपने आप ही जवाब दे देगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। माई क्लोज फिट बेटर। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चलना चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आई अट्रैक्ट सक्सेस एंड गुड फॉर्चून। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रहा है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, लोगों के सामने आपको जाना है और आपको अपने आप को दिखाना है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अवेयर होना चाहिए। जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उनको आपको दिखाना है, उसके लिए आपको प्रेजेंटेबल बनना ही होगा। आपका फ्यूचर सेल्फ यही चाहता है कि आपके जो क्लोथ्स हैं वो भी आपको बेटर ही फिट हों। आई अट्रैक्ट सक्सेस एंड गुड फॉर्चून। तो यहाँ पर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं गुड फॉर्चून को और सक्सेस को। यू आर स्पार्कली। तो आप बिल्कुल शाइन करने वाले हैं आने वाले समय में। आपको ट्रस्ट होना चाहिए खुद के ऊपर। आई एम हैप्पी एंड अलाउ माई सेल्फ टू प्ले, हैव फन एंड एंजॉय माई लाइफ। तो जैसे कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको पहले ही कह रहा है कि खुद को नर्चर करना चाहिए, खुद की केयर करनी चाहिए आपको। एवरी डे इज़ ए न्यू अपॉर्चुनिटी। तो हर दिन के साथ लाइफ आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देगी। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। कॉलिंग का मैसेज है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ चूज़ करते रहना होगा, फोकस करते रहना होगा। आपकी लाइफ पाथ जो है वो कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। क्रिस्टल्स का मैसेज है यहाँ पर। आप बिल्कुल हीलर हो सकते हैं, क्रिस्टल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हो या आप यूज़ करते हो तो। वाइट लाइट का मैसेज है तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए भी कहा जा रहा है। रेकी हीलिंग। तो आप बिल्कुल हीलर होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे रेकी हीलिंग का भी मैसेज आया है तो आप रेकी हीलिंग भी कर सकते हैं। टाइम बाउंड। और जैसे कि अगर आप देखें तो आपके लिए जो यहाँ पर कार्ड भी आया है, ये कार्ड भी आया है लेट गो ऑफ टाइम का। यानी कि अगर आपने समय के साथ ही खुद को बांध रखा है, वो आपने अच्छा नहीं कर रखा है। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को टाइम बाउंड नहीं करना चाहिए और अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपको करना है वो आपको जरूर करना चाहिए। कार्ड मैंने नहीं देखे थे, ये मैसेजेस भी मैंने नहीं देखे थे कि क्या आए थे क्या नहीं आए थे। अगर कार्ड्स जो हैं ये मैंने पहले निकाल लिए थे आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स, और टैरो कार्ड मैंने इसलिए ही आपके सामने निकाले हैं। समाधि का कार्ड चुना है यहाँ पर आपने लिए। ये कार्ड आपके लिए बात करता है मेडिटेशन की और कहीं ना कहीं अपने सेल्फ की आगे ग्रोथ करने की। तो आपका फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपसे यही कहना चाहता है कि आपको समझना चाहिए कि आप बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपनी डेली प्रैक्टिस से अपने अंदर जो आप एक स्टिलनेस लेकर आ रहे हैं उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर वो आपसे कहना चाहता है कि अपने आप को फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली और इमोशनली कहीं ना कहीं आप बैलेंस कीजिए और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप बॉडी के साथ में बाउंड हैं, आप माइंड के साथ में बाउंड हैं, आप एक्सपीरियंसेस के साथ में बाउंड हैं, इस कार्ड के आने का मतलब ही यही है आपके चूज करने का कि जो पूरा यूनिवर्स है वो आपके अंदर मौजूद है। आप ये बात भूल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को इन सब चीज़ों के अंदर बाउंड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली घटनाएं हैं। आपको इन सब चीज़ों के साथ में, इन बातों के साथ में बाउंड नहीं होना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं अपने जो अंदर का एक यूनिवर्सल एनर्जीज हैं उनके साथ में कनेक्ट होना चाहिए। आपको आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो एक एबेंडेंस है आपके अंदर, आपको उसके साथ में कनेक्ट होना चाहिए और आगे बढ़कर अपनी लाइफ की जो चॉइसेस हैं उनको देखना चाहिए कि आप क्या चूज कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए कि आपका जो रोल है इस यूनिवर्स में इतना सा ही नहीं है जितने के लिए आप आए हैं। आप यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस गेन करने आए हैं और उसी हिसाब से आपको अपने आप को, अपनी जर्नी को देखना चाहिए। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये मैसेजेस आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए किस तरह से काम में आ सकते हैं। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपने फ्यूचर सेल्फ को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। अपने आप पे काम करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप किसी तरह के ट्विन फ्लेम या सोलमेट के रिलेशनशिप में जाने वाले हैं आगे, तो कहीं ना कहीं खुद के ऊपर केयर करने की, खुद पे फोकस करने की या अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने की आपको ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। एक स्टेबल माइंडसेट में जाने की, एक स्टेबल ग्राउंड पे जाने की। हालांकि आप हैं बहुत सारे स्टेबल ग्राउंड पे, लेकिन कभी कभी जैसे मैंने बोला कि हमारा वो अगली साइड बाहर आ जाता है, तो वो नॉर्मल है, सभी का आ जाता है, उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपने फ्यूचर सेल्फ को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाइल सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो पाइल सी का फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर उसको क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, देखते हैं। तो पाइल सी का फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर पाइल सी को क्या गाइड करना चाहता है। द एम्प्रेस का कार्ड है आपके लिए पहला। पाइल सी का फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर पाइल सी को क्या गाइड करना चाहता है।
4 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। ओके, ये कार्ड नहीं लेंगे। तो पाइसी का फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पे क्या गाइड करना चाहता है। आपके कार्ड्स तो खुद ही गिर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ की जो सच्चाइयाँ हैं ना, जैसे आपके सामने कुछ परतें खुल रही हैं, आपके सामने कुछ बातें आ रही हैं, लेकिन कहीं ना थोड़ा सा डाइजेस्टिव नहीं है वो, यानी कि थोड़ा सा ये आपकी लाइफ की रियलिटीज़ कुछ ऐसी चल रही हैं जिससे आपके सामने कुछ ना कुछ सच आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उससे आपका ना मन जो है वो ख़राब हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर पाइसी का फ्यूचर सेल्फ उसको क्या गाइड करना चाहता है और क्या बताना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। क्या एडवाइस देना चाहता है पाइसी का फ्यूचर सेल्फ पाइसी को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहता है। किंग ऑफ सूट्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द फूल का कार्ड। तो आइए देखते हैं कि आपके कार्ड्स यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है आप लोगों के लिए पहला। ये कार्ड बात करता है आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ बैलेंस होने की। ये एबेंडेंस की बात करता है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्राउंडिंग की बात करता है, अपने आप को हैप्पी रखने की बात करता है। यहाँ पर खुद ये जो आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है, कहीं ना कहीं जो आपकी चीज़ें आपने की हैं पास्ट के अंदर, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं। ये आपकी खुद की कमाई है, जो भी आपको अगर कोई पब्लिक रिकग्नाइज कर रही है, आपको कोई काम मिल रहा है, आपके काम की तारीफ हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपने खुद से कमाया है, यानी कि ये आपकी मेहनत का फल है जो कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए चल रहा है। इस टाइम पीरियड में आप बैलेंस्ड हैं, कहीं ना कहीं एक एबेंडेंस के अंदर हैं और अपनी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहे हैं। ये सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और एक सेटिस्फेक्शन आपके अंदर जब आ जाता है तो आपकी जो एनर्जीज हैं, जो आपका ऑरा है, अपने आप ही बदल जाता है, कहीं ना कहीं शांत हो जाता है, कहीं ना कहीं पीस में चला जाता है। तो इस टाइम पीरियड में आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी क्रिएट किया था अपनी लाइफ में पास्ट में, उसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस आया है, एक ग्राउंडिंग आई है। कहीं ना कहीं ठहरे हैं आप, कहीं ना कहीं संभले हैं आप, और अपनी लाइफ को आपने बहुत ज़्यादा संभाला भी है और कहीं ना कहीं संभाल कर आप आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छे दिल के इंसान हो सकते हैं जिसका दिल बार बार लोगों ने तोड़ा हो या कहीं ना कहीं खेला हो आपके दिल से, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता भी आपका छूटा हो। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर आपका। ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए बात करता है कि आपको अपनी लाइफ में किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिकली आपके लिए यहाँ पे इमोशंस बहुत सारे हैं, यानी कि इमोशनली आप कहीं ना कहीं खुद को संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन इमोशनल फील्ड में आपके नहीं है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही है जो कि आपको चाहिए, इसलिए भी आप लाइफ को उतना खुल के नहीं देख पा रहे हैं जो कि आप देखना चाहते हैं। यानी कि द एम्प्रेस के कार्ड के साथ में आपकी लाइफ में एबेंडेंस तो आ रही है, लेकिन जो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन है आपकी लाइफ में वो आपको नहीं मिल रहा। आप सेटिस्फाइड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली बार बार आप कुछ ना कुछ मिस करते हैं अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि किसी चीज़ की कोई ना कोई कमी जरूर है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड आपके लिए बात करता है आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ नया शुरू करने की। अपनी लाइफ में जो कुछ भी मिसिंग चल रहा है उसकी तरफ फोकस नहीं कीजिए, अपने आप के लिए कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जिससे कि आपकी लाइफ में आगे आपकी ग्रोथ हो। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे यही कहना चाहता है कि लाइफ में हमेशा एक नर्चर वाली जो आपकी इमेज है, यानी कि जो आप चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, क्रिएट करते हैं, एक क्रिएशन करते हैं, आपको क्रिएट ही करना चाहिए अपनी लाइफ में उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन बातों को, उन संभावनाओं को, जिससे कि आपकी लाइफ बदल सकती है या आपकी लाइफ और भी ज़्यादा स्टेबल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आपका फ्यूचर सेल्फ चाहता है आपको कि आप इमोशनल, जो आपका एक इमोशनल आपके अंदर मिसिंग हो रहा है उस पर फोकस ना करके आपको अपनी ग्रोथ करने पर फोकस करना चाहिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। ये समय आपकी लाइफ में आने ही वाला है बहुत जल्दी, जिसमें कि आप और भी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और जिसमें कि आप लाइफ में और भी ज़्यादा स्टेबल होंगे। ये आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। आपके लिए जो अदर कार्ड है वो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। ये कार्ड बात करता है आपके लिए जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है ना, आपको बहुत जल्दी जो अपना दिल है किसी के आगे नहीं खोलना चाहिए, अपनी सीक्रेट किसी को नहीं बताने चाहिए। आपका बहुत लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया है, आपकी इमोशंस के साथ खेला है, आपके साथ आपके रिश्ते भी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये बात, कि आपके छोटे मोटे ना अट्रैक्शन बहुत रहे हों लाइफ में, यानी कि आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ही अपना दिल खोल देते हैं, लेकिन लोग जो होते हैं बहुत चालाक निकलते हैं और उसके बाद अपना असली रंग या रूप दिखाकर आगे निकल जाते हैं, यानी कि अपना टाइम पास करते
करते हैं और आगे निकल जाते हैं। ये आपके लिए रोमांटिक रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या आपके कोई पार्टनर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके खुद के रिलेटिव भी हो सकते हैं, घर परिवार के लोग भी ऐसे आपकी लाइफ में हो सकते हैं। यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि आपकी लाइफ में जिस चीज़ों ने आपको खुश नहीं होने दिया, वो भी ये भी एक फैक्टर है कि आपकी लाइफ में वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं आया है कभी भी, जो आपकी लाइफ में आपको मिलना चाहिए था। यानी कि इमोशनली कहीं ना कहीं एक कमी रही है आपकी लाइफ के अंदर जरूर। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है आपके लिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी इमोशनल प्रपोजल आपको मिलता है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता, अगर कोई आपको प्रपोज करता है या फिर आपसे अपने दिल की बातें करता है, तो बहुत जल्दी आपको उस पर्सन के लिए ओपन नहीं होना चाहिए, ना ही आपको एकदम से किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इमोशनल होकर। इनकी बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लाइफ में रखनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ की उस प्रैक्टिकल अप्रोच को रखकर ही सही डिसीजंस ले सकते हैं। ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हैं, आप चालाकी नहीं जानते हैं, आप चीज़ों में सही और सच देखना पसंद करते हैं। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि सच्चाइयाँ देखना ही पसंद करता है या सच्ची बात करना ही पसंद कर सकता है। तो इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर जो मैं वाइब्रेशंस यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है आप बहुत जल्दी अपना दिल लोगों के आगे खोल देते हैं, आप बहुत जल्दी लोगों की बातों पे विश्वास कर लेते हैं और लोग विश्वास के लायक नहीं हैं। जो लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं वो बहुत जल्दी विश्वास के लायक नहीं है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान भी ऐसा आ सकता है जो कि आपको बहुत जल्दी प्यार दिखाए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। कोई रोमांटिक प्रपोजल भी आपकी लाइफ में आ सकता है आने वाले वक्त में। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे यही कहना चाहता है कि किसी भी रोमांटिक प्रपोजल को आंख बंद करके विश्वास नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि वो आपके लिए टॉक्सिक हो क्योंकि आप अपने आप पे काम कर रहे हैं या अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। जब हम अपने आप पे काम करते हैं, जब हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं और अगर हम अच्छे भी हैं या हमारी जो वाइब्रेशंस हैं पॉजिटिव भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ ऐसे एनर्जी वैम्पायर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे नार्सिसिस्ट लोग कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारी जो एनर्जीज हैं खराब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और हमारी खुद की लाइफ में भी कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको हर इंसान के लिए अपना दिल भी नहीं खोलना चाहिए, वेलकमिंग नहीं होना चाहिए और ना ही किसी और को जो आपका वेलकम करे एकदम से उसके घर के अंदर चले जाना चाहिए। यानी कि हर एक को ना लाइफ में आपको लाना चाहिए और ना किसी की लाइफ में एकदम जाना चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच करने की बात कह रहा है आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे। आपका फ्यूचर सेल्फ चाहता है कि आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच करें, अपनी लाइफ में कोई ना कोई लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाएं जिससे कि आप समझ सकें कि चीज़ें कैसे करनी है। ये कार्ड बात करता है आपके लिए अथॉरिटी की, ये कार्ड बात करता है आपके लिए आपके विजडम की। तो आपका जो विजडम है, आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, वो आप अगर यूज़ करेंगे तो ही आपके लिए एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। खुद को सिक्योर करके चलने की बात कह रहा है आपका जो फ्यूचर सेल्फ है। किंग ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच की बात करता है, जब आप अपने दिमाग को बहुत ही क्लियर कट यूज़ करते हैं और आप अपनी एनर्जीज में, आप अपनी बाउंड्रीज में ऐसे लोगों को नहीं आने देते जो आपको किसी भी लेवल पे हार्म करे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि आपको एकदम से अपनी लाइफ में किसी को नहीं लाना चाहिए, ना ही किसी की लाइफ में एकदम आपको जाना चाहिए। दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए वो रिलेशन टॉक्सिक हो सकता है आप इस टाइम पीरियड में भी किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ में हो जो कि आपसे बातें तो बहुत कर रहा है पर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो अगर आपको लगता है कि वो केमिस्ट्री नहीं है आपकी या फिर वो एडिक्शन की तरह आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो ऐसा कोई भी रिलेशन आपके किसी काम का नहीं है। आने वाले समय में आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर करनी चाहिए। और अगर आप अपने कैरियर के बारे में बात करें तो आपके लिए बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने कैरियर की ग्रोथ करने की। आपका फ्यूचर सेल्फ चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर काम ना करें, आप खुद को बैलेंस करके काम करें ताकि आपके लिए रिजल्ट अच्छे आ सकें। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स और कुछ मैसेजेस मैंने यहाँ पर चैनल मैसेजेस में से और चिट में से निकाल रखे थे सभी पाइल के लिए। तो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। तो आपकी हेल्थ के लिए आपका फ्यूचर सेल्फ आपको कहना चाहता है फॉरगिवनेस हील्स। डियर गॉड एंड आर्चएंजल राफेल, आई एम विलिंग टू फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स इन एक्सचेंज फॉर व्हाट आई रियली वांट, पीस एंड हेल्थ। तो आपको कहीं ना कहीं माफ़ करना चाहिए उन लोगों को जो कि आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना टॉक्सिक लोग आए हैं और बहुत सारे लोगों का सामना करके आप अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत ही समझदारी की ज़रूरत होती है और खुद को बहुत बचाने की ज़रूरत होती है। आपने खुद को बहुत बचाया है, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको बहुत सपोर्ट करती है। आर्चएंजल राफेल हो, आर्चएंजल माइकल हो, आपके साथ में हैं। आप डेफिनेटली उन लोगों में से हैं जो किसी भी बात के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर हमेशा ट्रुथ को ही
मानता है, ट्रुथ को ही कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता है और ट्रुथ ही देखना चाहता है। अब बहुत ही सच्चे लोग हैं जो कि ना तो किसी के साथ में कोई दोगलापन करते हैं और ना ही आप किसी के साथ में कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी ऑरा से ऐसे लोगों को जाने देना चाहिए जो आपके लिए टॉक्सिक साबित हो सकते हैं। रेजिस्टिंग चेंज लीड्स टू इलनेस, एक्सेप्टिंग चेंज ब्रिंग्स अबाउट पीस। तो आपको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चेंज के लिए। कहीं ना कहीं उससे या तो बीमारियां आती हैं या फिर हमारे लिए जो दरवाजे खुलने होते हैं वो नहीं खुलते हैं। आपसे यही कहा जा रहा है कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे यहाँ पे यही कह रहा है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कीजिए। जो भी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उनको रिलीज़ कीजिए और जो भी लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस हैं उनका वेलकम कीजिए। जैसे कि ये कार्ड भी आपके लिए नई चीज़ों की, नई ग्रोथ की बात करता है और आपका फ्यूचर सेल्फ भी आपसे यहाँ पर यही कह रहा है। ट्विन फ्लेम का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाले टाइम पीरियड में आ सकता है। आप अगर अभी किसी भी रिलेशनशिप के अंदर हैं, उसमें आपको कमिटमेंट डेफिनेटली नहीं मिला है और ना ही मिल रहा है, लेकिन आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे और आपकी लाइफ में कोई ना कोई ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होगा जो कि आपको स्पिरिचुअली काफ़ी आगे लेकर जाएगा और आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ करने में भी हेल्प जरूर करेगा। मैं तो कह ही रही थी आपसे कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपके लिए काफ़ी सपोर्ट करती है आपको। एसेंडेंट मास्टर्स हैं यहाँ पर आपके लिए, पावरफुल लविंग एंड वाइस स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। यहाँ पर ये सारे जो भी एसेंडेंट मास्टर्स हैं आपके लिए अपीयर हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपका रिश्ता बार बार छुड़वा दिया जाता है या ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से हटा दिया जाता है जो कि आपको हार्म करते हैं स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, साइकिकली और सोशली। आपकी बहुत सारी रेपुटेशन हमेशा दाव पे लगी है। जिन लोगों ने विस्पाइल को चुना है, लोगों की वजह से आपने बहुत सारे लोगों का सपोर्ट किया है, उनको बहुत सहयोग दिया है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी मदद की, आपकी मदद किसी ने भी नहीं की और आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। इसलिए ही आप एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी में आ पाए हैं, क्योंकि आपने अपने लिए सब कुछ खुद ही किया है। इसलिए आपको लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। इमेजिन का मैसेज है, व्हाट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। आपको अपनी ग्रोथ करने के लिए अपने लिए पॉजिटिव साइड पे ही फोकस करना चाहिए और अपनी विशेष को पूरा करने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जरूर यूज करना चाहिए। तो चैनल पहले चिट में से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। नोट टू सेल्फ, आपको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। अगर आपने लिखना बंद कर दिया है, अगर आप पहले लिखते थे, अपने लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव लिखिए, अच्छा लिखिए। होपनोपनो प्रेयर भी आप लिख सकते हैं, आपके लिए वो भी काम की हो सकती है। रिमेंबर इट्स ओके टू कॉपी, अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हैं तो वो ओके है, लेकिन कहीं क्रेडिट देना है तो जरूर दीजिएगा। डू समथिंग गुड टुडे, कुछ ना कुछ अपने लिए रोज ही अच्छा कीजिए। यू आर एनफ, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है आपसे कह रहा है कि आप काफ़ी हैं, आपको लोगों की तरफ या रिश्तों की तरफ ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। वेकअप एंड मेकअप, आपको खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप शायद ना अपनी केयर नहीं करते, आप अपने आप को रोज़ तैयार नहीं करते। आप अपने जैसे नहा धोकर हम तैयार होते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं, आप रेडी नहीं करते। आप शायद पजामा में ज़्यादा घूमते हैं, कुछ ऐसा ही यहाँ पर विज़न आ रहा है मुझको कि आप शायद ना आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि पजामा में ज़्यादा घूमते हों घर के अंदर, टॉप या पजामास के अंदर, और नॉर्मली आप लोग तैयार होना पसंद ना करते हो। थोड़े से ढीले कपड़े मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप ढीले कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, अनलेस आपको काम करना ना पड़ता हो, उसके अलावा। ट्रुथ का मैसेज है, आपको लोगों का ट्रुथ जरूर देखना चाहिए और अपना ट्रुथ पे भी आपको जरूर फोकस करना चाहिए। कंटिन्यू का मैसेज है, आप जिस भी यात्रा पर हैं उसको आप कंटिन्यू करिए, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। साइलेंस का मैसेज है, आपको मेडिटेशन अपना बढ़ाना चाहिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो करना चाहिए। फ्यूचर का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपका फ्यूचर सेल्फ चाहता है कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करें। गाइडेंस का मैसेज है, तो यहाँ पर आपके एसेंडेंट मास्टर्स के साथ में आपके लिए गाइडेंस तो है ही है। विजडम का मैसेज है, आपको बहुत नॉलेज है। बिलीव मी, यहाँ जो मैं एनर्जीज महसूस कर पा रही हूँ ना, आपको जीवन की भी बहुत नॉलेज है। स्पिरिचुअली कह लीजिए, आप बुकिश नॉलेज कह लीजिए, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, बहुत लेवल पे ना आपको बहुत सारी नॉलेज है और आप बहुत सारी नॉलेज अपने अंदर लेकर बैठे हैं और बहुत कुछ कहने के लिए भी है आपके पास में। सोल कनेक्शन का मैसेज है, बिल्कुल ट्विन फ्लेम के साथ में यहाँ पर सोल कनेक्शन आपके लिए कोई ना कोई मैनिफेस्ट हो रहा है। नमस्ते का मैसेज है, आप हमेशा ही लोगों को फॉरगिव कीजिए और उनके अंदर उस डिवाइन को देखने की ही कोशिश कीजिए, क्योंकि आप उसी तरह के इंसान हैं। और आपने जो यहाँ पर कार्ड चुना है सत्य, ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आप उन लोगों में से हैं जिनको अपने लिए ऑथेंटिक होना चाहिए और
अपनी केयर करनी चाहिए। आप खुद के लिए भी कभी कभी उस ट्रुथ को फेस नहीं करते हैं या उस ट्रुथ को आप छोड़ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने आ रही हैं, कुछ पर्दे आपके लिए खुल रहे हैं और आप इस सारी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि जो यहाँ पर जो कुछ भी है, आप सारी सिचुएशन से बाहर निकल कर अपनी लाइफ में ट्रुथ को फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि एकदम से आपको वो अजीब सा लगे, लेकिन ट्रुथ आपको हमेशा ही फ्री करता है और आपको उन चीज़ों में उलझना नहीं पड़ता जो कि आपके किसी काम की नहीं है। आप कभी आपके लिए ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपकी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत हद तक हो चुकी है और आप इतने शांत हो चुके हैं अंदर से कि अब आपको ना लोगों का, ये बातों का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक आपके अंदर मिसिंग है ना, वो कहीं ना कहीं आपको बार बार कहीं ना कहीं रोक देता है या फिर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है मुझको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जिस कैरियर में हैं, आप जिस लाइफस्टाइल में हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो सब क्या आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए आपके अलाइनमेंट में हैं, आपकी ग्रोथ में है। जिस तरह के भी रिलेशनशिप के अंदर आप हैं, उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, उस पर फोकस होना चाहिए। यानी कि आपको सब चीज़ों की रियलिटीज़ जरूर देखनी चाहिए। जब आप सब चीज़ों की रियलिटीज़ देखेंगे तो आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, एलिवेट करेंगे और आगे लेकर जाएंगे। और आपसे यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब आप इस सत्य को देख लेंगे और ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं फ्री कर लेंगे और आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगी। और साथ ही साथ ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये एक समय आता है जब होती हैं और चला जाता है। यानी कि कुछ चीज़ें जैसे होती हैं ना कि मौसम आता है और चला जाता है, लेकिन चला जाता है, वो रुकता नहीं है। इसी तरह से ये चीज़ें, ये बातें, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके मौसम की तरह इनको लीजिए, इनको आने दीजिए और इनको जाने दीजिए। चीज़ें जो भी नई सामने आ रही हैं उनको नए तरीके से देखिए, नए तरीके से अपने रिश्तों को कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में लाइए। और ये भी देखिए कि आपके लिए वो कितने काम के हैं या कैसी फीलिंग दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट महसूस करवाते हैं, आपको सिक्योर महसूस करवाते हैं, या आपको उनके साथ में कैसा लगता है। जो भी सिचुएशन है आपकी, आप अपनी नई यात्रा शुरू कर सकते हैं उस जगह से ही जहाँ पर आप हैं, लेकिन सत्य को पहचानना ही होगा और सत्य के साथ आपको काम करना ही होगा। आपके लिए चैनल मैसेजेस में से भी ट्रुथ का मैसेज आया था। ये सारे मैसेजेस जो मैंने कार्ड और मैसेजेस आपके लिए लिए हैं, ये मैंने नहीं देखे थे। ये सत्य का कार्ड निकला है, आपने चूज़ किया है ना, और ट्रुथ का मैसेज इसमें भी आया है। और यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन है, इसमें आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे यही चाहता है कि आपकी जो लाइफ है उसमें काफ़ी सारी एबेंडेंस है, लेकिन आप अपनी लाइफ से ऐसे टॉक्सिक लोगों को जाने दीजिए, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेटिव हो, फैमिली हो, जो कि आपके किसी काम के नहीं। अगर आपका कोई ऐसा कैरियर है जो कि आपके अलाइनमेंट में नहीं है, आपकी हेल्थ है या आपकी लाइफ का कोई सा भी ऐसा एरिया है जो अलाइनमेंट के अंदर नहीं है, उसको आपको जाने देना चाहिए और अपनी लाइफ में ट्रुथ को देखकर ही कोई ना कोई काम करना चाहिए। तो जरूर देखिएगा कि आपके फ्यूचर सेल्फ के ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो और कमेंट बॉक्स में अपने फ्यूचर सेल्फ को और अपने आप को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी अफर्मेशन, उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो।